में नियम क्या होते हैं, अगर हम क्लास ले रहे हैं, मेरे नीचे एक क्लास में तकरीबन 40 या 45 स्टूडेंट रहते हैं, ध्यान देना बेटा। जब इंस्ट्रक्टर खड़ा है, एक टीचर खड़ा है, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरा क्लास लेने का मतलब पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो सभी बच्चे, यहाँ पे बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट जवान होते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट उसमें होते हैं क्लास में, उनका नजर मेरे पे होगा, ना कि आपस में बात करता है। समझ रहे हो? ध्यान देना आप लोग, मोस्टली समझ रहे हो? मैंने सबसे बड़ी कमी यहाँ पे अपने यहाँ स्कूल में यही मिली है, टीचर उधर पढ़ा रहा है और बच्चे इधर उधर आपस में बात कर रहे हैं। इसका मतलब नो इंटरेस्टेड, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं है या टीचर पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, रुचि नहीं है, रुचि, या तो आपको टीचर का पढ़ाने का तरीका सही समझ में नहीं आ रहा है, या आपको खुद को रुचि नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि टीचर अगर पढ़ा रहा है तो 40-45, हमारे यहाँ 1000-1100 का भी कैंपस लगता है। अगर सामने वाला बोल रहा है तो एक की ही आवाज़ आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो, ऐसे करके आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सर मेरे को यहाँ से दोबारा बताइए। अगर कोई बच्चा आपस में बात कर रहा है, टीचर आगे पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या है, टीचर की बेइज्जती होती है, इसका मतलब टीचर लायक नहीं है। हमारे यहाँ की बात बता रहा हूँ। वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। हमारी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट आपस में बात कर रहा है और मैं पढ़ा रहा हूँ, हम उसको छोड़ते नहीं है, हम उसको पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। हाँ बता, आप अपनी प्रॉब्लम बता। या तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको और कोई बात पूछनी है तो मेरे से पूछे। आप लिखते लिखते पीछे रह गए तो आपस में नहीं पूछना है। हमारा नियम क्या होता है, जो आगे खड़ा है सामने वाला, उंगली खड़ा करो, सर यहाँ से मैं रह गया या मेरा ये छूट गया। आपस में बात करेंगे तो क्लास का डिसिप्लिन बिगड़ता है, ठीक है, और सामने वाले की बेइज्जती। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बड़े बच्चों के लिए, छोटों के लिए नहीं, तो आप कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए टीचर को। आपका काम है, सर मेरे को ये पिछला था, कल काम दिया था, इसमें ये समझ में नहीं आया। वो तो आते ही हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ जब क्लास चलती है तो सबसे पहले जो आने वाली क्लास है उसके बारे में व्याख्या करना, पिछले क्लास से सवाल जवाब करना, जो कल मैंने पढ़ाया, हमारा काम ये होता है। जो आने वाली क्लास है उससे हमें आपको क्या वाकिफियत करना होता है, और पिछली क्लास से जो मैंने कल पढ़ाया था उससे आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ सकता है कि कल का मेरा काम ये था, मैं यहाँ पे छूट गया है। अगर आप इस तरीके से यहाँ भी अपनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कल पढ़ाया सर ने, आपको कोई समझ में नहीं आया, आज पूछ सकते हो आते ही। समझ रहे हो? उसमें शर्माने की, झिझक करने की, अगर आप 2 महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बेटा बड़ा खड़े होके उधर खड़े हो जाओ, बैठने में दिक्कत हो रही है। इतने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप 2 महीने नहीं पूछे कि वही सवाल आ जाएगा कहाँ, एग्जाम में, पेपर में आ जाएगा, फिर हमें याद आएगा अरे मैं सर को उस दिन ये पूछ लेती तो हमारी कोई बेइज्जती नहीं थी, तो उस दिन दिक्कत आएगी। समझ रहे हो? जब कोई सवाल हो, कोई फॉर्मूला हो, आपको पूछना है तो अभी 2 महीने बच्चे जो इंटर के बच्चे हैं उनको पूछने का दोबारा मौका मिलेगा। इंटर वाले, हाई स्कूल वाले, अभी को क्या टाइम पता है, देख लो। इंटर और हाई स्कूल वालों के लिए 2 महीना बचे हैं, मात्र 2-3 महीना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी में शीतकालीन छुट्टी करा देती है गवर्नमेंट, 4 संडे पड़ जाते हैं, 8 तुम्हारी वैसी छुट्टी 8-10 हो जाएंगी, तो 1 महीना वहाँ गया, 2 महीने बचे बेटा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, या आपका कोई लेसन छूट गया जब आप नहीं आए थे, क्लास चल रही है जुलाई से, आप 15 दिन बाद आए, 15 दिन कहीं और चले गए, अगर किसी को नहीं आ रहा है उस चीज़ को अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछो सर इसको, इस अध्याय को पढ़ा दो। अगर उसी अध्याय से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो वही खिचड़ी बना के देके आएंगे, है ना? सही है नहीं है? 10वीं के और इंटर के कौन से बच्चा है? 10वीं। अगर आप उसको अच्छी तरह से एग्जाम को क्रॉस करोगे तो आपके लिए भविष्य में अच्छा है। नींव तो 10वीं से बनती है ना बेटा।
अगर कोई अध्याय आपका ऐसा छूटा हुआ है तो दोबारा चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सीढ़ी है 10th क्लास। समझ रहे हो ना? अगर इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम छुट्टी के दिन भी चला देंगे, संडे के दिन क्लास कर देंगे, भेज देंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आ जाएंगे। सकते सर को कल परसों में जब भी है, अगर छुट्टी के दिन भी संडे का दिन हमें अगर पढ़ाना है तो कोई बात नहीं, टीचर आ जाएंगे, टीचरों को आने में कोई दिक्कत नहीं, आपको आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा अध्याय किसी का छूटा है बताइए, है कोई जो समस्या का समाधान हो सके तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ी लग रहा है यहाँ। अरे आप आराम से हो जाओ। ट्यूशन का ज़्यादा होता है ना, हाँ विशेष, लेकिन ना उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत है कि दोबारा रिहर्सल किया जाए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई लॉस नहीं है। अगर किसी का भी मेरे को नहीं बता पा रहे तो ये यहाँ इतने खड़े हैं, किसी को भी बता दो सर हमारा ये अध्याय छूटा हुआ, कोई बात नहीं, कवर करेंगे। एक पीरियड हम लास्ट में ले लेंगे, जब छुट्टी होती है बड़े बच्चों को रोक लेंगे, 1 घंटे बाद गाड़ी छोड़ के आ जाएगी उनको, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको दिक्कत नहीं है तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना? तो हमारा टीचर ये बोलेगा कि हमें 1 घंटा क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा 2 दिन में कवर हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में अरे हमारा ये छूट गया। चलो कभी होता है, कोई लेट आता है बच्चा, कोई कहीं फंक्शन में चला गया, क्योंकि ये 10वीं की नींव है, 2 ही महीना है बेटा आपके, मेहनत जितने कर लोगे 10वीं और 12वीं वाले तो आप में से ही जाते हैं। वहाँ बैंक में जो मैडम बैठी है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आ रही हैं, आप जैसी बेटी है। हाँ आप ही हैं, आप ही पढ़ लिख के वहाँ बैठते हैं और उधम में टाइम पास करोगे तो फिर ये समझ लो फिर खेत में चली काट है ना। क्या बात, जो खेती में काम कर रहे हैं वो भी आपसे ही है, जो सर्विस कर रहे हैं वो भी आपसे ही है, वो आपके ऊपर है भाई। अब क्या करना चाहते ऐसा खर्चा की और कोई अलग से कोई दिमाग में कोई ऐसा इंजेक्शन है नहीं, ऐसी कोई टेबलेट बनी नहीं, वो आपको लगा दी जाए और माइंड में सेट हो जाए, अम्बेडकर बाबा साहब की तरह आप बस देखा और याद हो गया। वो आजकल सिस्टम इतना है नहीं, अगर ऐसी कोई टेबलेट होती तो मैं दे देता सबको। कुछ ठकुरात की हमारी बच्ची तो नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर अच्छे अंक लाओगे, अच्छा एडमिशन होगा, ठीक है ना। और बाद में